एक बार लक्ष्मी जी पर देवियों ने आरोप लगाया कि वो एक जगह रुकती क्यों नहीं, आज इसके पास कल उसके पास। तब लक्ष्मी जी बोली, जो मेरा आदर करते हैं, अपना धन सोच समझकर खर्च करते हैं, मेहनत करते हैं, मैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ती। लेकिन अफसोस, मैं जिनके पास भी रह जाती हूँ वो लोग अजीब व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। बाकी देवियों ने लक्ष्मी जी के इस जवाब को उनका बहाना बताया। अब लक्ष्मी जी के पास अपनी बात को साबित करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। रामू के परिवार का गुजारा जमीन के इसी टुकड़े पर होने वाली खेती से चलता था। जल्दी खोलो, मुझे भूख लगी है। माँ, आज भी सब्जी नहीं? जब तक खेत में सब्जियां नहीं उग जाती तब तक मैं इस आम के साथ रोटी खा लेता हूँ। आम? मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। रामू का परिवार गरीब जरूर था लेकिन खुश था, और आज तो उसकी खुशी दुगनी नहीं चौगनी होने वाली थी। धन की देवी लक्ष्मी जी की कृपा उन पर ऐसी बरसी कि उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। हम अमीर हो गए, हम अमीर हो गए। रानी खजाने की रखवाली करने के लिए घर पर थी और रामू खेत में। घर में खजाना हो तो भला रामू का मन कड़ी धूप में मेहनत करने में लगता। छोड़ो छोड़ो मेरे सिक्के, छोड़ो मेरे सिक्के। धन के साथ उसके चोरी होने का डर भी तो लगता है, वही रामू को था। इतनी जल्दी आ गए? अब ये घर हमारे लिए सुरक्षित नहीं है रानी। तो सिक्के मिलने के बाद रामू ने एक आलीशान घर बनाया और ऐशो आराम से रहने लगा। अब रामू वो पहले वाला रामू नहीं था। लक्ष्मी जी की कृपा से उसके ठाट बाट ही बदल गए। अब वो विजयनगर का सबसे अमीर आदमी था। रामू सेठ, देखो तो क्या लाया हूँ पाई पाई जोड़ के। चावल है। चावल? सिर्फ चावल? अरे रामू सेठ, आप तो पार्क ही हैं। चावल नहीं, मोती है। देखो कैसे चमक रहे हैं। खास आपके लिए मंगवाए हैं पाई पाई जोड़ के। लेकिन भंडार में पहले से ही अनाज भरा हुआ है। अरे वो गरीबों में बांटकर पुण्य कमा लो बेटी। अब वो रखा हुआ अनाज रामू सेठ थोड़ी ना खाएंगे, क्यों सेठ जी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे देख क्या रहे हो, अनाज उतारो गाड़ी से भैया पाई पाई जोड़ के।
उडंका, ये लो तुम्हारे सिक्के। मनु सेठ, आप क्या लाए हो? अरे काहे का सेठ, मैं तो गुलाम हूँ आपका, सेवा करने आया हूँ। दूर देश से असल मलमल और मखमल का कपड़ा आया था, सोचा दिखा लाओ। दिखाओ। ये धन कोई रामू की मेहनत का तो था नहीं, इसलिए वो अनाप शनाप खर्च करता रहा। जो जितना मांगता वो उसे दे देता। रामू के पास पैसे कम हुए, लेकिन उसके शौक नहीं। उधार तो एक ना एक दिन चुकाना ही होता है। आखिर वो दिन आ ही गया। सिर्फ एक सिक्का, लेकिन अपना हिसाब तो ज्यादा है सेठ जी, पाई पाई जोड़ के। मेरे पास तो अब सिर्फ यही है। अब ये आपके पास बहुत कुछ है रामू सेठ। अपने हिसाब के बदले उडांका रामू के घर से सामान और घोड़ा गाड़ी भी ले गया। ऐसे खड़े क्या देख रहे हो? जब चुकाने की हिम्मत ही नहीं थी तो सामान लिया ही क्यों? बड़ा सेठ बनने चला था। उतारो इसे, उठा लो सारा सामान। रामू ने धन खर्च करने में ना तो दूरदर्शिता दिखाई थी और ना ही अकल लगाई। उसे अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। एक भी सिक्का नहीं है, फिर भी सिंहासन पर बैठे हो। चलो उठो। ए, रुको। मेरे सेठ ने कहा है सारा सामान उठा लो, हट जाओ। हमारे सुख के दिन खत्म हुए रानी। मुफ्त में मिले धन को पाकर हम लक्ष्मी की कदर करना भूल गए थे, इसीलिए वो हमसे रूठ गई। अंत भला तो सब भला। रामू और रानी ने अपनी गलतियों से सबक लेकर फिर से मेहनत करना शुरू किया। रामू की मेहनत रंग लाई और एक बार फिर लक्ष्मी जी प्रसन्न होनी शुरू हुई और देवियों को उनका उत्तर मिल गया कि लक्ष्मी जी एक घर में इसलिए ज्यादा नहीं रुकती क्योंकि लोग उनकी कदर करना छोड़ देते हैं। If you like this video, subscribe to our channel Murthy Media.